दोस्तों अभी रिसेंटली आरबीआई का एक आर्टिकल आया है जिसके हिसाब से एक ब्लैक स्वन इवेंट के केस में इंडिया में से $100 बिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि ये क्या इवेंट ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो मार्केट का क्या होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये जो आरबीआई का आर्टिकल आया है इसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस आर्टिकल को समझाने से पहले आपको एक बार ये समझाता हूँ कि ब्लैक स्वन इवेंट बोलते किस चीज को है। तो इसका जो रेफरेंस दिया जाता है वो लेट 17th सेंचुरी से दिया जाता है। उस वक्त तक माना जाता था वर्ल्ड वाइड की जो स्वैन है वो सिर्फ वाइट होते हैं, वाइट स्वैन अवेलेबल होते हैं ओनली। लेकिन 17th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार एक ब्लैक स्वैन देखा गया था। तो उस वक्त से एक रेफरेंस दिया जाता है कि जो रेयर ओकेशंस होती हैं, रेयर इवेंट्स होते हैं, उसको हम ब्लैक स्वैन इवेंट के एक रेफरेंस से बात किया करते हैं कि अगर हम रेयर इवेंट की बात करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रेयर इवेंट हुआ था कि 17th सेंचुरी तक वर्ल्ड वाइड सिर्फ हम यही मानते थे कि वाइट स्वैन होते हैं, लेकिन तब पता चला कि ब्लैक स्वैन भी अवेलेबल होते हैं। उससे एक ये आइडिया लगाया गया कि जो ह्यूमन सोच है वो कितनी छोटी हो सकती है और कितनी और भी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं जो हमें नहीं पता। तो ये तो रेफरेंस है ब्लैक स्वैन के जो इवेंट है जिसका रेफरेंस दिया जाता है। अब इसको फाइनेंशियल वर्ल्ड में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में, जहां पर एक आर्टिकल लिखा था, एक ऑथर ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने ब्लैक स्वैन इवेंट्स की बात की थी रिलेटेड टू फाइनेंस। तो यहां पर अगर दोस्तों हम बात करें कि वो ऐसे ब्लैक स्वैन इवेंट्स कौन से होते हैं, तो बेसिकली ये वो इवेंट्स होते हैं जहां का जिन इवेंट्स का हम लोग आइडिया पहले से नहीं लगा सकते, जिन इवेंट्स के लिए हम प्रिपेयर होकर नहीं चल सकते। एग्जाम्पल के लिए जो 2001 में अगर आप देखेंगे जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था सितंबर 2001 में, वो एक ब्लैक स्वैन इवेंट था। उसके अलावा आप देखेंगे .com बबल, उसके अलावा 2008 का जो क्रैश हुआ था, ऐसे जो मेजर क्रैशेस आए हैं जिसका कोई आइडिया नहीं लगा पाया था, ऐसे इवेंट्स को अब हम ब्लैक स्वैन इवेंट बोलते हैं। ये जो एक कॉमन 2-3 चीजें होती हैं ब्लैक स्वैन इवेंट के लिए जो आइडेंटिफाई करने के लिए, एक तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और जब ये होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इफेक्ट इनका आता है। उसकी वजह से टेक्निकल, फैशन, ये सारे चेंजेस आ सकते हैं हमारी जो सोच है उसमें। अब आते हैं आरबीआई की रिपोर्ट में। तो आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसे 3 इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से $100 बिलियन का आउटफ्लो इंडिया से हो सकता है, यानी कि 7,80,000 करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो इंडिया से हो सकता है। पहला इवेंट वो मानते हैं कि अगर कोविड-19 के जैसी जीडीपी, रियल ग्रोथ जीडीपी की कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक ये बहुत बड़ा रिस्क है इकोनॉमी में आउटफ्लो होने का। दूसरा वो बोलते हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उस टाइप से अगर इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आईएनआर और यूएस का, तो ये भी एक इवेंट, ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा आउटफ्लो ट्रिगर कर सकता है। और तीसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में के टाइप पे जो पहले हुआ था कि जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ये तीनों अगर इवेंट एक साथ हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही रेयर ओकेजन हो सकती है, अगर ऐसा होता है कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंडेक्स की, तो इस रेयर इवेंट में ऐसा भी हो सकता है कि $100 बिलियन तक इंडिया से आउटफ्लो हो जाए। इस इवेंट के चांसेस आरबीआई ने कितने बताए हैं? 5% चांसेस यहां पर आरबीआई ने बताए हैं इस इवेंट के होने पे। तो अगर ये इवेंट होता है तो बहुत ज्यादा बड़ा क्रैश इंडिया की मार्केट से आ चुका है। अगर हम एनएसडीएल के डेटा की माने तो यहां पर $27 बिलियन के आसपास इंडिया में ऑलरेडी 2022 में अभी तक अगर आप देखेंगे तो आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से 1,98 करोड़ के आसपास आउटफ्लो इंडिया की स्टॉक मार्केट से ही हो चुके हैं। जो आपने हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग इंडिया में देखने को मिल रही है, तो ऑलरेडी इतनी ह्यूज सेलिंग इंडिया में देखने को मिल रही है। और अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो बहुत बड़ा क्रैश भी स्टॉक मार्केट में उस वक्त आ सकता है, क्योंकि इंडिया की जो अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट देखेंगे वो 288 बिलियन की है अगर आप 2022 की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये अगर यहां पर इंडिया से आउटफ्लो होता है। टोटल 3.2% ऑफ जीडीपी यहां पर आउटफ्लो होगा अगर ऐसा कोई इवेंट यहां पर होता है। और दोस्तों अगर आपको पता होगा जून 2021 में आरबीआई ने पहले ही वार्न कर दिया था कि जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस होने लगी है। इन्वेस्टर्स को वार्न किया था जून
2021 में आरबीआई ने, उस वक्त भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था और धीरे धीरे हमने उस चीज़ का इम्पैक्ट देखा था कि आप देखेंगे कि पिछले 1 साल से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं दे पाई है। तो आरबीआई ने ये भी अभी बोला है, क्योंकि आरबीआई का काम ही है कि वो अलग अलग जो इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके और इकोनॉमी में क्या चीज़ें चल रही हैं उसके लिए वार्निंग दे सके। इस वार्निंग के साथ उनका जो कहना है वो ये कहना है कि इंडिया को अपने जो रिजर्व है उसको इसी हिसाब से मेंटेन करने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया के पास इतने रिजर्व्स उस वक्त हों कि ऐसे किसी मेजर आउटफ्लो को इंडिया बर्दाश्त कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आरबीआई ने अपने आर्टिकल में बोली है। अब दोस्तों बात आती है कि एज अ इन्वेस्टर आपको इस पर कितना इंपैक्ट आता है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ कि एज अ इन्वेस्टर हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या चीजें हो सकती हैं। इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, जीडीपी की ग्रोथ कितनी ज्यादा कम होगी, इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाया जाएगा, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके हर टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, अपना जो रिस्क प्रोफाइल है उसको समझ पाएं और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकें। अपनी जो एसेट एलोकेशन है उसको अपने रिस्क के हिसाब से रखें कि हमें बहुत ज्यादा डर घबराहट ना हो अगर मार्केट में ऐसा कोई इवेंट होता है। क्या इससे पहले ऐसा कुछ मार्केट में नहीं हुआ है? पहले भी बहुत बार मार्केट में ऐसा कुछ हुआ है। 2008 की हमने बात की, 2000 की बात की हमने, कोविड-19 में भी हमने देखा था एक बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में आया था। लेकिन इवेंचुअली जो अभी तक हिस्ट्री इंडियन मार्केट की देखी गई है कि इवेंचुअली इंडिया की मार्केट रिकवर होती है। इन सभी इवेंट्स से इंडिया की मार्केट अच्छा परफॉर्म कर पाती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग मेरे को लगातार मैसेजेस कर रहे थे, ब्लैक स्वैन इवेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको देखो दोस्तों यही बोलूंगा कि हम लोगों के हाथ में नहीं है अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो हम लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं रह सकते हैं। हम लोग भी यही कर सकते हैं कि हम लोग अपना कैश रिजर्व, जैसे कि आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट को बोला है, हम लोग भी अपना कैश रिजर्व यानी कि इमरजेंसी फंड बनाकर रखें, अपने पास रखें, कि ताकि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है, एक लंबे टाइम तक मार्केट नीचे चलती है, तो हमारे का उस वक्त उस जो मार्केट में हमने पैसा लगाया उस पैसे की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमी में कोई चेंज होता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग वही चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा एसेट एलोकेशन, हमारी कंपनीज की सिलेक्शन, हमारे म्यूचुअल फंड की सिलेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम अपने हाथ में जो हम चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी भी आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके हाथ में है। ये जो मैक्रो इकोनॉमी है इसके हिसाब से हम बस ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें एक साथ बहुत सारा पैसा डालना चाहिए स्टॉक मार्केट में या नहीं। तो अभी भी हम लोग वही बात कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट में अभी भी बहुत ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप एक साथ अपना पैसा डालें। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग इंडियन मार्केट में कर रहे हैं। तो आप अभी भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए अपने रिस्क के हिसाब से। और ऐसे अगर कोई इवेंट आते हैं तो उसके लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि हम अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखें, अपनी जो एसेट एलोकेशन है उसको सही तरीके से कर सकें, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं हमेशा से यही बोलता हूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में 5-7% जब प्रॉफिट हो तो ही निकल जाना चाहिए, और किसी भी स्टॉक को स्टॉप लॉस के साथ एंटर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को के लिए ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। 2-5% का स्टॉप लॉस लगेगा उनका, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी इस ब्लैक स्वैन इवेंट से रिलेटेड। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।